ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो व्हाट वी आर डूइंग, राइट, 7 reasons टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्रा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिकली क्या है, जो ये आज का जो भी हम पीपीटी करने जा रहे हैं वो शास्त्रों पे बेस्ड है, शास्त्रिक रेफरेंसेस पे बेस्ड है, ठीक है। मुकुंद माला स्रोत से ये लिया गया है, ठीक है। मुकुंद माला स्रोत इज अ बुक जिसमें भगवान की लीलाओं का गुणगान किया गया है, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 7 reasons टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। ओके, तो सबसे पहले क्या है, मुकुंद माला स्रोत है। बेटा आप लोग एक सेकेंड जस्ट, ठीक है, शेयर करते हैं देन। ओके, ठीक है। तो बेसिकली मुकुंद माला स्रोत इज अ बुक जिसमें क्या है, भगवान कृष्णा के नाम के बारे में पावर ग्लोरीफाई करती है। वो बताती है कि कृष्णा का नाम इतना पावरफुल कैसे है, ठीक है। पूरी डिटेल में उसमें बताया गया है। एंड देर आर एक्चुअली 7 यूनिक बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सारे उपनिषद और जितने भी वैष्णव शास्त्रार्थ हैं, अगर कोई ये पूछे आपसे कि हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों चांट करना है, ठीक है। हो सकता है कोई पूछे, होता ही है, हम लोग कोई मंत्र चांट करते हैं ना, देर आर लॉट ऑफ मंत्रास ना, बहुत सारे मंत्र हैं, तो वो हम चांट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि लोग आपसे पूछ सकते हैं कि भाई हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों चांट कर रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। तो आप उनको क्या बताओगे, आज जैसे अभी हमने क्लास के स्टार्टिंग में हरे कृष्ण महामंत्र चांट किया, राइट, है ना। अब आपसे कोई पूछेगा, आपको अच्छा लगेगा, आप चांट करना शुरू करोगे, तो आप सबको बताओगे कि पता है आई एम डूइंग 1 राउंड ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र एवरी डे। तो एवरीबडी विल आस्क व्हाई हरे कृष्ण महामंत्र ओनली, देयर आर सो मेनी मंत्रास, तो आप उनको क्या बताओगे। दैट्स व्हाई दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र चांट करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं। सबसे पहला, जैसे कि हम लोगों ने जब भगवत गीता का कोर्स किया था, तो हमने देखा था ना, बहुत सारे सुपर पावर्स के बारे में हमें पता चला था। यहाँ पे एक्चुअली वो जो सुपर पावर आपके पास आएंगे ना, वो यहां से आएंगे, ठीक है। एंड कब आएंगे, जब आप भगवान का नाम चांट करोगे, ठीक है, जब आप भगवान का नाम लोगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग पावर, सुपर पावर हमको मिलने वाला है, वो क्या है, सबसे पहले डिस्ट्रॉयज अवर रियल एनिमीज, ठीक है। हमारे जो शत्रु हैं उनको भगवान का होली नेम, भगवान का पवित्र नाम क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। अब एनिमीज में तो शत्रु में इसका मतलब ही नहीं हो गया कि वो मेरा दोस्त दुश्मन है, उसको भगवान डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो मेरा दुश्मन है, जो जो मुझसे दुश्मनी करेगा सबको भगवान डिस्ट्रॉय कर देंगे, नहीं। हमको ऐसा लगता है कि बाहर वाले लोग हमारे रियल एनिमीज है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बेसिकली बाहर वाले हमारे एनिमीज उतने नहीं है जितने हमारे अंदर के अनर्थ हमारे एनिमीज होते हैं, ठीक है। जैसे कि लस्ट, एंगर, क्रोध, ये सारी वो चीजें हैं जो हमारा ही नुकसान करती है, हमारे साथ रह रही होती है हमारे अंदर और हमारा नुकसान करती है, राइट। हमें लालच होता है किसी चीज का, है ना, फिर वो हमें चीज नहीं मिलती है तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें प्राइड हो जाता है, अच्छे मार्क्स आ गए, प्राइड हो जाता है, हम अपने दोस्त को उसका दिल दुखा देते हैं, अरे तुमने तो पढ़ाई नहीं करी, देखो ना मेरे कितने अच्छे मार्क्स आए हैं, है ना। एनवी करने लगते हैं, ओ इस बार भी यही फर्स्ट आ गई मेरी फ्रेंड, हर बार ऐसे ही आती है, मैं इससे बात ही नहीं करूंगी। तो आपको क्या लगता है, हमारे जो रियल प्रॉब्लम्स है ना, वो क्या होते हैं, वो रियल प्रॉब्लम्स हमारे अंदर होते हैं, ना कि बाहर। अगर हमारे अंदर ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगे ना, तो हमारे बाहर के दुश्मन ही नहीं बनेंगे, है ना। जिसके अंदर क्रोध नहीं, जिसके अंदर लालच नहीं, जिसके अंदर अहंकार नहीं, उससे कौन दुश्मनी करेगा, वो तो सबको माफ करेगा ना। उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी किसी से, है ना। सबको अपने दोस्तों की तरह देखेगा, किसी का दिल नहीं दुखाएगा, और भगवान का भक्त कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाता। तो फिर ऐसे इंसान के दुश्मन बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते, है ना। तो सबसे पहला काम जो करते हैं, क्या करता है भगवान का होली नेम, वो ये क्या करता है कि वो हमारे रियल एनिमीज को डिस्ट्रॉय करता है। वो हमारे अंदर से लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, ये सारी चीजें हटाता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हमें अंदर से डिस्टर्ब करते हैं, हमें गुस्सा आता है ना, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा होता है ना।
हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, हम लोगों को बहुत बुरा सा लग रहा होता है, गुस्सा आ रहा होता है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं अपने आप को, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें भगवान का नाम का शरण लेनी चाहिए। उससे क्या होता है ना, हमारा क्रोध कम होता है और एक दिन खत्म हो जाता है पूरी तरह से, है ना। शेल्टर ऑफ कृष्णाज नेम्स गिव पीस एंड प्योरिफिकेशन। जब हम भगवान का नाम की शरण लेते हैं ना, भगवान के नाम की शरण लेते हैं, हम भगवान का नाम रोज चैंट करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन में पीस आता है, प्यूरिफाई होते हैं हम अंदर से, और हमारे ये सारे जो अनर्थ हैं, जो एंगर है, ग्रीड है, प्राइड है, सब खत्म हो जाता है। और जिस मनुष्य के अंदर ये खत्म हुआ, ही इज ऑलवेज हैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट पावर के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले उससे पहले हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं और डिटेल में। स्क्रीन, एक सेकंड में। हाँ, अब देखो, जैसे कि इसके बारे में हम और अच्छे से समझते हैं, श्रीमद् भागवतम, ठीक है, दो बहुत होली बुक्स हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, बट उसमें से श्रीमद् भगवत गीता तो आपने शॉर्ट में थोड़ी सी पढ़ी है, ठीक है। एक और बुक है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भगवत गीता ये बताती है कि भगवान ने क्या किया, ठीक है। एंड श्रीमद् भागवतम ये बताती है कि सॉरी, श्रीमद् भगवत गीता बताती है भगवान ने क्या कहा है ना। श्रीमद् भगवत गीता खुद भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, ठीक है, कि हे अर्जुन, इस तरह से आपको लड़ना है, ये चीजें करनी है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान ने जो लीलाएं करी उनके बारे में बताया गया है। तो श्रीमद् भागवत में इसी इसी श्लोका में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें बताया गया है कि भगवान का जो नाम है वो इतना पावरफुल कैसे है, ठीक है। अब पूरी संस्कृत का श्लोक मैं नहीं बताऊंगी, आई एम नॉट गोइंग टू एक एक वर्ड में आप लोगों को नहीं एक्सप्लेन करूंगी, हम उसका सार समझते हैं। लेकिन इसमें एक चीज जो है, एक वर्ड पे जरा ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला श्लोक है हमारा, अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यत, यानी कि अज्ञान और ज्ञान, ठीक है। अज्ञान या ज्ञान दोनों में ही किसी भी तौर पे अगर आप जानते हुए भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है, तो भी, और अज्ञान में भी, मतलब आपको पता भी नहीं है, आप किसी का नाम ऐसे ही होते हैं ना, किसी किसी के फैमिली में किसी का नाम होता है, जैसे हमने अजामिल की कहानी पढ़ी थी, अगर सबको याद हो तो। क्या अजामिल की कहानी याद है किसी को? किसी को भी याद है अजामिल की कहानी क्या थी? अजामिल के साथ क्या हुआ था, अजामिल ने अपने बेटे का नाम, यस वेरी गुड ध्रुव, अजामिल ने अपने बेटे का, अव्यय, वेरी वेरी नाइस, गुड। अजामिल ने अपने बेटे का नाम क्या रखा था? नारायण, है ना। तो वो हर समय अपने बेटे का नाम नारायण नारायण मुंह के द्वारा, मुंह बहुत प्यार करता था अपने बेटे से, तो हर समय उसका नाम लेता रहता था। बट ये ऐसे ऐसे नहीं कि भगवान का नाम ले रहा हूं, वो तो अपने बेटे को बुलाता था, वो ये सोच के नहीं बुलाता था कि ये भगवान का नाम है, मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूं, नहीं। वो बस अपने बेटे को नारायण नारायण करता रहता था। तो उसके बारे में भी बाद में क्या हुआ था, मैंने जो आपको बताया था ना, कि जब उसका मृत्यु का समय आई थी, तो फिर यमदूत लेने आए और उनसे विष्णु दूत लेने भी आ गए, और दोनों में लड़ाई हुई। विष्णु दूतों ने बोला कि इसने मरते समय हमारे भगवान का नाम लिया है। तो यमदूतों ने यही बोला था, यमदूतों ने बोला कोई सोच के थोड़ी ना लिया है, वो कोई पूजा जप थोड़ी ना कर रहा था, वो तो अपने बेटे का नाम ले रहा था, इसलिए मुंह से नारायण निकल गया। तब यमदूत जो विष्णु दूत है वो क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि चाहे जान कर लिया हो चाहे अनजाने में लिया हो, पर भगवान का नाम तो लिया है ना। तो जब नाम लिया है तो इसको तो उत्तम गति मिलनी चाहिए, है ना। तो क्या होता है, नोइंगली और अननोइंगली, चाहे आप जानते हुए ले चाहे ना जानते हुए ले, पवित्र नाम अपना असर दिखाता ही दिखाता है। जैसे कि हम लोग जब बीमार हो जाते हैं, तो हमें मम्मी बहुत सारी कड़वी कड़वी दवाई देती है ना। अभी ठंड हो रही है तो क्या होता है ना, कैप नहीं पहन रहे हैं, फुल फैशन में बाहर जाना है, फिर ओ हो नाक बहना चालू हो गई, हम लोग बीमार हो गए, है ना। उसके बाद क्या होता है, मम्मी देती है बहुत सारी, ऑन कर रहे हैं भाई, मम्मी बहुत सारी मेडिसिन देती हैं, है ना। तो क्या होता है बेसिकली, मम्मी मेडिसिन देती है तो हमें पता तो नहीं होता है, मेडिसिन लगती तो बहुत बुरी है, लेकिन अंदर से वो क्या कर रही होती है, हमको प्योरीफाई कर रही होती है ना, हमें हील कर रही होती है, हमारा जो हमारे अंदर जो इन्फेक्शन आए होते हैं उसको हटा रही होती है। तो होली नेम जो भगवान का नाम है ना, वो भी क्या है, एक मेडिसिन है, दैट इज अ पिल, जो हमें क्या करेगी, अंदर से प्योरीफाई करती है, राइट। वो अंदर से हमें प्योरीफाई करती है, जस्ट लाइक द मेडिसिन, ठीक है। तो ये समझ लो कि कलयुग में हमारे ये सारे लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इन सब की मेडिसिन क्या है, हम लोग इन्फेक्शन में, जो हमारे अंदर जो इन्फेक्शन फैला है उसको वो क्या करेगी, प्योरीफाई कर देगी, क्लीन कर देगी, ठीक है। सेकेंड,
रिकमेंडेड बाय ऑल शास्त्रास। अब ये बात आप सेकेंड पॉइंट सबको बता सकते हैं, क्या बताएंगे, क्यों लेना है हरे कृष्ण महामंत्र? रिकमेंडेड बाय ऑल शास्त्रास, जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी वेद पुराण है, उसमें क्या है, उसमें भगवान के पवित्र नाम की ग्लोरिफिकेशन की गई है कि भगवान कृष्ण ये जो नाम है, ये पवित्र नाम क्या करता है, वो हमारे सारे अनर्थों को हमसे हमें मुक्त कर देता है, हमें लिबरेशन दिलाता है। कलयुग में ओनली प्रोसेस फॉर लिबरेशन इन कलयुगा, कलयुगा में ये जो एज है ना, जिसे हम कलयुग कहते हैं, ठीक है, हर एज की अपनी एक अलग प्रोसेस होती है। जैसे कि हर महायुग में 4 युग होते हैं, ठीक है, 4 छोटे युग होते हैं। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता आया, ठीक है, तीसरा द्वापर आया, एंड फोर्थ इज कलयुगा, राइट। तो कलयुग है वो जो काल है जिसमें हम अभी रह रहे हैं। तो सतयुग में तपस्या करनी थी भगवान से कनेक्ट करने के लिए। त्रेता युग में क्या हुआ था, यज्ञ करने थे भगवान से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद द्वापर युग में मूर्ति पूजा करनी थी भगवान से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। और कलयुग में क्या करना था, सिर्फ नाम लेना है, ठीक है, सिर्फ नाम। सबसे इजी वे जो है ना कलयुग में, कलयुग ही है। अब सोचिए, इसमें सिर्फ नाम लेना, और अगर नाम लेना लेकर ही हमारा भला हो जाएगा और हम फिर वो भी नहीं लेंगे तो फिर क्या फायदा है ना। क्योंकि बाकी सारे युगों में जो प्रोसेस है ना, दे आर वेरी डिफिकल्ट। अभी हमको बोल दिया जाए ना यज्ञ करो, तो हम नहीं कर पाएंगे, इतना सारा, बहुत सारा अमाउंट चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। फिर जाके उससे क्या होगा ना, हम यज्ञ करेंगे, उसमें भी कुछ भी प्योर नहीं है आज के टाइम में, है ना। ना दूध प्योर है, ना घी प्योर है, कुछ भी प्योर नहीं है। इवन जो पढ़ने वाले पंडित हैं उनको भी कितना ज्ञान है, नहीं ज्ञान है, नहीं मालूम। अब हमको बोल दिया जाए सत्युग की तरह तपस्या करो, है ना, तो सब लोगों को अभी इसी ठंड में चलते फिरते क्या करना होगा, एक टांग पे खड़े होके तपस्या करनी होगी, है ना। कौन करेगा तपस्या 5 डिग्री में, बताओ। हैंड रेस करो, अव्यय झा करेंगे, अव्यय झा का हैंड रेस है ना, एक टांग पे खड़े होके तपस्या करेंगे अव्यय प्रभु, है ना, तपस्या करेंगे। मीनू मीनू तपस्या करेगी एक टांग पे खड़े होके। हैंड रेस है मीनू का। आरिक दास करेंगे तपस्या, ये सब लोग तपस्या करेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैंट नहीं करना, आप लोग तपस्या करना, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सब लोग ठंड में बाहर खड़े होकर तपस्या करेंगे, है ना। तो माता जी ये क्या बोल दिया आपने, माता जी हमारे घर वाले बोलेंगे ये तुम्हारी माता जी क्या बताई है ना। ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वही करना है जो भी हमने क्लास की स्टार्टिंग में करा है, एंड दैट इज सो सिंपल। हमें सिंपल भगवान का नाम जान करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। तो सारे उपनिषदों में, वेदों में बताया गया है, ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हरेर नाम एव केवलम। देखो 3 बार, 3 बार हरे नाम 3 बार बोला गया। हम लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता ना, हम लोग बहुत स्टूपिड हैं। एक बार कोई बोलेगा ना तो हम एक कान से सुन के भग जाएंगे। क्या होता है, मम्मा जब बोलती है ना कि बेटा उठ जाओ सुबह हो गई, तो क्या होता है, हम लोग हाँ मम्मा ठीक है अभी उठ रहे हैं। और जब मम्मा जो है ना 2 बार बोलती है बेटा उठ जाओ सुबह हो गई, है ना, तो समझ में आने लगता है कि अब मम्मी को गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा आलस है। और जैसे ही मम्मा 3rd टाइम बोलती है बेटा उठ जाओ सुबह हो गई, तब हमें समझ में आता है बस बस अब बिस्तर छोड़ो वरना आज तो पिटाई होगी, है ना। तो जब 3rd टाइम मम्मा बोलती है तो सब कान ऐसे बजने लगते हैं। तो हमारे लिए इसीलिए बोला गया है 3 बार, हरेर नाम एव केवलम, यानी कि हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम सिर्फ काफी है। किसके लिए, कलौव नास्तेव 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 गतिरन्य था, यानी कि कलयुग में हम लोगों को हमारा उद्धार करने के लिए काफी है, ठीक है। हमारे जितने भी अंदर ये जो एनवी ग्रीड प्राइड वगैरह ये सब जो है वो क्या होते हैं, ये सब कलयुग के क्या है, ये सब कलयुग के एजेंट्स हैं जो हमारे अंदर होते हैं, है ना। और ये हमसे गलतियां करवाते हैं, और कलयुग को बहुत इंजॉयमेंट होता है कि यस देखो अब गुस्सा आ रहा है इसको, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब कलयुग के सिम्टम्स हैं, तो उनको वो क्या करते हैं, हरि नाम उनको हटा देता है, ठीक है। थर्ड इज स्टॉप ट्रांसमाइग्रेशन, जिसके बारे में हम भगवत गीता की क्लास में भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जो भी भगवान का पवित्र नाम लेता है वो क्या करता है, वो यहां से बार बार उसका आवागमन बंद हो जाता है। देखो, मटेरियल लाइफ इज अ ब्लेजिंग फॉरेस्ट फायर, महादावाग्नि जिसे बोलते हैं। एक होती दावाग्नि, जंगल की आग, दावाग्नि, ठीक है, दावानल। क्या होता है कि
जैसे जंगल में आग लगती है ना, तो आपने देखा होगा कि बढ़ती चली जाती, उसको रोकना इतना आसान नहीं होता, तब तक नहीं रुकती जब तक कि बारिश ना कराई जाए। कई बार नॉर्मली ऐसे ही कराई जाती है आर्टिफिशियल, या फिर टेक्निकली अपने आप होती है तो ही बंद होती है। जंगल की आग को कोई जल्दी जल्दी बुझा नहीं सकता है ना, तो एक बार चालू होती है ना तो वो चलती ही रहती है। तो जो हमारी डिजायर्स है ना, हम लोग भी क्या है इस मटेरियल वर्ल्ड में जो है ना, इट इज जस्ट लाइक अ फॉरेस्ट फायर। हम जितनी अपनी डिजायर पूरी करेंगे उतना ही वो बढ़ती जाएंगी, उतना ही वो बढ़ती जाएंगी, और जितना वो बढ़ती जाएंगी ना, हम लोग उसको पूरा करने के लिए और परेशान और मेहनत करते रहेंगे, लेकिन फिर भी हमारी जो इंद्रियां है ना, हमारा जो मन है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाला है ना। और इन सबकी वजह से क्या होगा, जो हमारे मन में डिजायर्स उनको पूरा करने के चक्कर में हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन होली नेम क्या करता है, भगवान का पवित्र नाम हमें इस साइकिल से फ्री करा देता है। हमने भगवत गीता में पढ़ा था ना, दोबारा पैदा हो, फिर एबीसीडी पढ़ो, फिर 1 2 3 4 12 तक पढ़ो, फिर ग्रेजुएशन करो, फिर आगे पढ़ो, एंड फिर उसके बाद जब हम लोग बूढ़ों के मर जाते हैं तो सारी डिग्री हमारी घर पे रखी रहती है, फिर हम दोबारा जन्म लेते हैं, और फिर क्या होता है, फिर दोबारा से 1 2 3 4 करो, दोबारा दोबारा से एबीसीडी पढ़ो, है ना। जबकि जब हम लोग भगवान का पवित्र नाम लेते हैं, तो जैसे कि हमने पढ़ा था ना भगवत गीता में कि दिस इज अ स्पिरिचुअल अकाउंट, वहां पे क्या होगा, वो लगातार ऐड होता रहता है और वो हमारे साथ जाता है। हमारी मटेरियलिस्टिक डिग्री साथ नहीं जाती है, पर भगवान का नाम हमारे साथ जाता है ना। तो हमें आगे भी मौका मिलता है, जैसे कि हमने बोला था ना कि हम लोग अपनी भक्ति वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हम इस जन्म में छोड़ के जाते हैं, और जैसे ही वो पूरी हो जाती है तो हम लोग भगवान के धाम चले जाते हैं। ठीक है। तो हमें बार बार का जो आवागमन है वो बंद होता है ना। जैसा कि मैंने बोला, भव महादावाग्नि निवारपणम, ठीक है। ये हमारे जो हम लोग बोलते हैं ना मंगलाचरण, उसमें ही आता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ इज डिस्ट्रॉयज इग्नोरेंस। अभी हमने 3 गुण पढ़े थे, है ना। 3 गुण पढ़े थे, सतो रजो और तमो, सबको याद है ना। 3 गुण हमने पढ़े थे, माया के 3 गुण हैं जिनके अंदर हम लोग घूमते रहते हैं, है ना। उसमें सबसे बुरा वाला गुण कौन था, है ना। कौन बताएगा, किसको किसको पता है, हैंड रेस करो, मैं समझ जाऊंगी कि सबको पता है सबसे बुरा वाला। वेरी गुड अव्यय, ओजस्वी, ज्ञान, ध्रुव, नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है रीता, ओके, सबको पता है, सबको याद है थोड़ा थोड़ा, है ना, सबको याद है, गुड। तो उसमें सबसे ज्यादा इग्नोरेंस वाला मोड कौन सा था, तमोगुण, है ना, इग्नोरेंस, है ना। तो इग्नोरेंस की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में। इग्नोरेंस के क्या सिम्टम थे, लेजीनेस, गुस्सा आना, है ना, पूजा पाठ नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, कुछ करने का मन नहीं करता, हर बात पे इरिटेट होते रहते हैं। तो सबसे जो डार्कनेस वाला तमस जिसे बोलते हैं ना, तमोगुण, तमस यानी कि डार्कनेस, ठीक है। तो इग्नोरेंस क्या होता है, इग्नोरेंस का मतलब होता है, सबसे बड़ा इग्नोरेंस ये है कि हम अपनी रियल आइडेंटिटी ही भूल कर बैठे हुए हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है। रियल आइडेंटिटी हमारी क्या है, रियल आइडेंटिटी है दैट वी आर द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, है ना। हम सभी कृष्ण से प्रेम करते हैं, बस हम इस बात को भूल गए हैं, वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं ना, तो हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं राधा रानी से कि हे राधा रानी, आई एम योर सर्वेंट, प्लीज मुझे भगवान की सेवा में लगाइए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम अपनी रियल आइडेंटिटी, हम अपने भगवान के साथ अपना कनेक्शन वापस बिल्डअप करते हैं, जो हम बहुत जन्मों जन्मों से भूल के बैठे हैं। अगर टेक्निकली कैलकुलेट भी करो ना, भागवत महापुराण में अगर कैलकुलेट करना शुरू करोगे ना, तो करोड़ों करोड़ों साल हो चुके हैं जिनमें जिनमें मतलब जिनसे हम लोग अभी तक आ चुके हैं, बहुत सारी योनियों में ना हम लोग करोड़ों साल से भटक रहे हैं, हम यहीं पर हैं इसी प्लेनेट पर, है ना, करोड़ों वर्षों से, और हम भूल के बैठे हुए हैं। बट इस बार कृष्णा जी की कृपा हुई है ना। आप सब लोग ट्राई कर रहे हो कृष्णा जी से वापस अपना कनेक्शन बिल्डअप करने की, है ना। तो हमारा जो भगवान का नाम है वो हमारे इग्नोरेंस को रिमूव करता है, स्पिरिचुअल ऑपुलेंस मिलता है, ठीक है। ऑपुलेंस यानी ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब क्या, बहुत सारा धन, गोल्ड मिल जाएगा, डायमंड मिल जाएगा, बिटकॉइन में बहुत सारी हमारे अकाउंट में बहुत सारा पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं, है ना। और फिर वो क्या होगा, जब हम लोग यहाँ से जाएंगे टाटा बाय बाय करके मटेरियल वर्ल्ड को, तो फिर वो यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो ऐसे ऑपुलेंस का क्या फायदा, है ना, जो हमारे साथ ना जा सके, ऐसे ऑपुलेंस का क्या फायदा, है ना। ट्रू वेल्थ क्या है हमारी, ट्रू वेल्थ है कृष्ण से प्रेम, भगवान के लिए प्रेम, है ना, वही हमारी ट्रू वेल्थ है, क्योंकि वही हमारे साथ जाएगा। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना,
तो क्या होता है, हमें भगवान से प्रेम होता है, हमारा यश बढ़ता है। किस तरह से? हम लोग भगवान का नाम लेते हैं और हम स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करते हैं। एंड आई रिपीट वंस अगेन, क्या होता है, ये सारी प्रोग्रेस आपकी साथ जाती है, इसको आप छोड़ के नहीं जाते। आप यहाँ इस 1 घंटे की क्लास में जो भी सीखोगे समझोगे, वो सारा क्या होगा, आप साथ में लेकर जाओगे, है ना, क्योंकि आप चांट करोगे, भगवान का होली नेम चांट करोगे, दिस इज परमानेंट। रेस्ट ऑफ अदर थिंग्स आर टेम्पररी। वो सिर्फ आपको अपनी जीविका चलाने के लिए पढ़ाई लिखाई करनी है ना, अपने आप को, अपना परिवार और अपने आप को टेक केयर करने के लिए पढ़ाई करनी है, एंड दैट इज टेम्पररी, बट भगवान का नाम इज परमानेंट। ठीक है। सिक्स्थ इज डिस्ट्रॉय स्नेक्स ऑफ डिस्ट्रेस। क्या होता है, जैसे किसी को बहुत सारे सांप एक साथ काट ले, है ना, तो भगवान का नाम उन लोगों के लिए एंटीबॉडी है। ठीक है, जिनको बहुत सारे डिस्ट्रेस यानी कि बहुत सारे दुखों ने एक साथ डस लिया हो। ये क्या है, स्नेक्स ऑफ डिस्ट्रेस, व्यसन, व्यसन, भुजंग, भुजंग यानी सांप, है ना। तो हमारा क्रोध हमें काट लिया है, हम परेशान हैं, हम अपनी जिंदगी में बहुत दुखी हो रहे हैं, किसी तरह का भी डिस्ट्रेस है, हम लोग कभी किसी बात को लेके परेशान होते हैं, कभी किसी बात को लेके परेशान होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि भगवान का नाम क्या होता है, जितने भी डिस्ट्रेस होते हैं हमारे मन में, जितनी भी परेशानी, जितनी भी टेंशन होती है, किसी भी तरीके की परेशानी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत छोटी हूं तो मेरी टेंशन इतना मैटर नहीं करती है, कृष्णा उसको नहीं देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, है ना, उसको भी देखेंगे। और बड़े हो जाओगे तो जब आपके लिए चीजें मैटर करेंगे, उसको भी देखेंगे। तो भगवान आपकी हर एज में हेल्प करेंगे, है ना। अभी छोटे हैं तो छोटी परेशानी है, भगवान उसका भी टेक केयर करेंगे, भगवान का नाम उसकी भी टेक केयर करेगा, है ना। और जब बड़े हो जाएंगे तो बड़ी परेशानी में उसमें भी टेक केयर करेंगे। और उससे क्या होता है, हमारे सारे सिंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हमने पढ़ा था ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यानी डरो मत, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, है ना। तो हमारे जो स्नेक्स ऑफ डिस्ट्रेस हैं, जो हमें परेशान करते हैं, हर समय हमारे दिमाग में कुछ 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 चलता रहता है ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई वी से कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट स्टैंड करते हैं ना भगवान का नाम, उनका फोकस बढ़ जाता है, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपने एग्जाम्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें बताया गया है, आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबिसेंसेस अनटू द सुप्रीम लॉर्ड हरि, द कांग्रेगेशनल चैंटिंग ऑफ हुज होली नेम्स डिस्ट्रॉयज ऑल सिंफुल रिएक्शन। मैं अपनी ओबिसेंसेस उनको रिस्पेक्टफुल देता हूँ, किनको, सुप्रीम लॉर्ड भगवान हरि यानी कि कृष्णा को, जिनका सिर्फ नाम लेने से क्या होता है, सारे मटेरियल सफरिंग खत्म हो जाते हैं, लस्ट, एंगर, क्रोध, ग्रीड, प्राइड सब खत्म हो जाता है, और जो हमारे सारे पापों को खत्म कर देता है उनका नाम लेने, सिर्फ नाम लेने मात्र से, है ना। एंड द सेवेंथ पार्ट इज मेकिंग लाइफ मीनिंगफुल, है ना। हम लोग बहुत जन्मों से बार बार क्या कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, और कई बार हमें ह्यूमंस की लाइफ भी मिली होगी, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार ह्यूमन बने हैं, है ना। हम लोग अभी ह्यूमन बने हैं, देखो बहुत सारी योनियों में, 84 84 लाख स्पीशीज में जन्म लेने के बाद हमें इंसान का जन्म मिलता है ना। और किस लिए मिलता है, इसलिए कि हम भगवान का नाम लें, है ना, और भगवान का नाम लेके अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाएं। क्योंकि ह्यूमन लाइफ इसलिए नहीं है कि हम ये इधर उधर केओस में भागते रहें और बहुत कुछ और फिर ऐसे ही मर जाएं। ये तो एक जानवर भी कर रहा है ना, ये तो एक डॉग भी कर लेता है अपने लिए, इतना तो एक डॉग भी कर लेता है। लेकिन हमारा मेन काम क्या है, हम तो इंसान है ना, हम सोच सकते हैं, डॉग सोच नहीं सकता। तो आप ये सोचिए कि डॉग की कॉन्शियसनेस इतनी इतनी ज्यादा अपर लेवल की नहीं है, उसको नहीं पता भगवान के बारे में, हमें तो पता है ना। अगर हम भी भगवान का नाम नहीं लेंगे कलयुग में, तो फिर उसमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा, है ना। तो हमें अपनी लाइफ, जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारी लाइफ वर्दी हो जाती है, हम लोग की लाइफ मीनिंगफुल हो जाती है ना। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, बिगेस्ट हाईएस्ट सर्विस पता है क्या है, और कृष्णा के प्रिय बनने का तरीका क्या है, दूसरों को मदद करना, चैंट लेने के लिए दूसरों को बोलना कि यू शुड चैंट ऑल्सो, आई चैंट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा माई सन इज 5 साढ़े 5 साल का है, एंड ही चैंट्स 2 राउंड्स एवरी डे, वो रोज 2 माला करता है ना। और हमने देखा उसके अंदर कितने चेंजेस आए हैं, पहले वो बहुत, उसका माइंड ना इधर उधर भागता रहता था, अभी वो चैंट करता है ना, ही इज मच फोकस्ड नाउ, है ना। और मुझे एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ता, बस उसको ये बोल रखा है कि आपको 2 माला चैंट करना है, वो करता है ना। तो उसमें बहुत चेंजेस आए, है ना। तो हम लोग जो है ना, हमें क्या करना है, हमें दूसरों को हेल्प करना चाहिए चैंट करने के लिए, दिस इज द हाईएस्ट सर्विस, है ना।
कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते है सर्व जगत निस्तार। यानी कि कली काल में, कलयुग में भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलना शुरू करते हैं ना, जैसे अभी हम लोग बोले ना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तब क्या हुआ था, तुरंत क्या होना, हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है भगवान से और भगवान हमको सुनना चालू कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम लोग हरे कृष्ण टीवी देखते देखते हरे कृष्ण करेंगे ना, तो कृष्ण आके बैठे रहेंगे कि नाम तो मेरा ले रहा है, देख तो टीवी रहा है ना। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और आप उससे बात ना करके इधर उधर देखना चालू कर दो, तो उसको लगेगा बड़ा रूड है, ये कोई तरीका है, ऐसे थोड़ी ना करते हैं, है ना। बहुत बुरा लगेगा हमें, मम्मी मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, वो मेरी तरफ देख के तो बात ही नहीं कर रही थी। तो हमें भगवान का नाम विदाउट डिस्ट्रैक्ट होते कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग भगवान का नाम उसी तरह से जैसे आज हमने लिया ना, वैसे ही हम जोर जोर से बोलते हुए सुनते हुए, है ना। हमें बोलते हुए सुनना है, एक एक वर्ड को सुनना है और हमें नाम लेना चाहिए। ठीक है। कंक्लूजन इज दैट हरे कृष्ण महामंत्र सिंपल येट सुप्रीम। प्योरिटी मिलती है, मुक्ति मिलती है और भगवान का प्रेम मिलता है। भगवान का प्रेम जिनको मिलता है ना, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि कृष्णा पर्सनली टेक केयर करते हैं, है ना। तो ये मंत्र सभी के लिए, हम सभी के लिए है और हम सभी को बोलना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। ओके। तो अब हमारा यहां से स्टार्ट होगा आज का क्राफ्ट एक्टिविटी। पहले क्राफ्ट एक्टिविटी करेंगे एंड देन हम लोग क्वेश्चंस वगैरह लेंगे, फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगी। ठीक है। तो सब लोगों के पास व्हाइट पेपर है, ठीक है, स्केच पेन्स है। वर्धी, वर्धी बेटा कहाँ पर आया था, वृद्धि होगा शायद से। वर्धी, अच्छा वर्दी, ओ WORTHY वाला वर्दी, नॉट VARDHI वाला वर्दी। ठीक है। ओके। ठीक है। तो हम लोग अब एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। सब लोग पेपर ओपन कर लो। हम लोग को बेसिकली क्या करना है, हम लोगों को एक फ्लावर बनाना है। ठीक है, फ्लावर। ओके। और एक सेकंड में रिकॉर्डिंग स्टॉप कर